हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग सैनिक स्कूल काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग की जो फॉर्म फिलअप हो रही है, जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, वो 24 मार्च तक यानी 24 मार्च तक जो है आप ई काउंसलिंग जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। कितने बजे तक? 11 बजे तक। आपको 11 बजे तक जो है सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट है, आप वहाँ पे जो है अपने चॉइसेस दे सकते हैं कि आप किस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। और आपके जितने मार्क्स आए हैं उस मार्क्स के बेसिस पे जहाँ पे सीट मैक्सिमम है उसके हिसाब से भी आप देख के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा कि मेरा होगा सैनिक स्कूल में, नहीं होगा। तो वो सब चीज़ जो है आप छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि आप जो है सीट के हिसाब से देख के जो है वहाँ पे आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। क्योंकि इसमें जो है अभी कहा नहीं जा सकता कि कितने बच्चे कितने क्या मार्क्स आए हैं, तो उसके हिसाब से जो है अभी तक ये तय नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो बच्चे सैनिक स्कूल फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे, तो उनके मन में ये भी सवाल होगा कि इसका रिजल्ट कब आएगा। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 24 तारीख तक जो है आपका दिन में 11 बजे तक जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए टाइम दिया गया है, ठीक है। उसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें जो पहला जो फर्स्ट चॉइस था उसको एडिट भी कर सकते हैं आप, उसको डिलीट करके जो है नया जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी जो है आप 10 इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका सैनिक स्कूल हो गया, और इधर जो है आपका इधर भी आप जो है 10 सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको हम लोग NSS बोलते हैं, न्यू सैनिक स्कूल, जिसमें आपका जितना भी उनका सीट होता है वो 40% रिजर्व होता है जो सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जब आप इन 10-10 का सिलेक्शन कर लेंगे, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप किस स्कूल का फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या है कि कट ऑफ किसी स्कूल का हम तय नहीं कर सकते। इसलिए नहीं तय कर सकते कि वहाँ पे कितने बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे चैनल पे मैंने देखा भी है कि लोग बता रहे हैं कि आप यहाँ का फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो वो सब चीज़ों को जो है नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता है कि कोई नहीं जानता है कि मान लीजिए कि अगर 100 बच्चे जो हैं एक ही स्कूल जिनके 240 प्लस नंबर है वो एक ही स्कूल में भर दिए, तो आपका चांस वहाँ पे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम नहीं कह सकते कि आपका 160 नंबर 180 नंबर है तो आप इस स्कूल में फॉर्म फिलअप कर दीजिए। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेनली मैक्सिमम अगर देखा जाए, पिछले साल भी मैं देखा था जो ट्रेंड है वो लगभग जिसके 200 प्लस नंबर रहते हैं उन्हीं का जो है एडमिशन हो पाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है अगर देखा जाए तो इस साल जो है न्यू सैनिक स्कूल की संख्या बढ़ी है, तो वहाँ पे भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि किसी स्कूल में तो 190 सीट खाली है, ठीक है, किसी में 134 है, किसी में 120 है। मतलब ये न्यू सैनिक स्कूल की बात करें, जो बच्चे न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन अगर ओल्ड में आप लेना चाहते हैं तो ओल्ड के लिए जो है आप मतलब एलिजिबल तो हैं, लेकिन उसमें अगर मान लीजिए किसी का 140 नंबर, तो 140 जो है कभी भी जो है इसमें आपका एडमिशन नहीं हो सकता। वो इसमें ही हो सकता है लेकिन इसमें आपका नहीं हो सकता। इसलिए जो है आप इन सैनिक स्कूल को ना सेलेक्ट करके आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका सेकंड या थर्ड राउंड में आपका वहाँ पे कॉल अप लेटर आ जाए। चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन हाँ, रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए यहाँ पे सैनिक स्कूल अगर काउंसलिंग के रिजल्ट की बात करते हैं, जो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए 24 को अगर फॉर्म का डेट नहीं एक्सटेंड होता है, मतलब क्योंकि वेबसाइट भी सही से काम कर रहा है, सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। क्योंकि शुरुआत में जो है जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना किया था शुरू में आपने, ठीक है। लेकिन अब सारी समस्या लगभग सुलझाई जा चुकी हैं। तो अगर 24 मार्च तक अगर डेट एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो उसी दिन जो है आपका इवनिंग में रिजल्ट आ सकता है, यानी 24 की इवनिंग में ही रिजल्ट आ सकता है, नहीं तो 25 की मॉर्निंग में। क्योंकि जो है आपको समय दिया जाएगा, समय इसलिए दिया जाएगा क्योंकि उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का भी काम करना पड़ता है। तो लगभग आपका देखिए 25 हो गया, 26 को होली ही है, ठीक है। फिर 27, 28, 29, या तो देखिए यहाँ पे अगर होली को अगर मान लीजिए 24 की इवनिंग को नहीं आता है, ठीक है, 25 की मॉर्निंग आ गया तो चलिए ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो है सीधा आपका होली के बाद आएगा, यानी 27 कह सकते हैं या फिर
28 कह सकते हैं। लेकिन अगर हम शुरुआत में देखा जाए तो मेरे हिसाब से 24 की इवनिंग को या 25 की मॉर्निंग में रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने जितना प्रोडिक्शन किया लगभग वो सही ही हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो है आपके सैनिक स्कूल काउंसलिंग की जो रिजल्ट आएगी वो 24th इवनिंग या फिर 25 मॉर्निंग में आपकी रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखिए जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा तो उन्हें करना क्या होगा। तो सबसे पहले जो है आपको जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सबसे पहले जो है आपका जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जब आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा, ठीक है, जो प्रिंट आउट निकला होगा तो वो फॉर्म होगा, नहीं तो आपका पहला नंबर एडमिट कार्ड हो जाना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपका एक एडमिट कार्ड होगा। फिर सेकेंड में जो है आपका स्कोर कार्ड, ठीक है, स्कोर कार्ड होगा। फिर तीसरे नंबर पे जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है मेनली जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आपका बनता है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका आधार कार्ड पेरेंट्स का भी होना चाहिए और स्टूडेंट भी हैं उनका भी आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टडी सर्टिफिकेट, आप जिस स्कूल में भी पढ़ रहे हैं वहाँ आपका स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। मतलब जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनके लिए जो है मैं सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए स्टडी सर्टिफिकेट क्या है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो ये फॉर्मेट जो है आपका वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसी को बस भर के आपको जमा करना है। उसके बाद जो है जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, OBC, डिफेंस, SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर बात करते हैं, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद एक एग्रीमेंट जो होता है सैनिक स्कूल सोसाइटी, सैनिक स्कूल और आपके बीच में होता है। तो इन सारे ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो जिन बच्चों का लगता है कि मेरा सीट कंफर्म है फर्स्ट राउंड में, तो अभी से ही जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ध्यान देंगे कि देखिए आपके पास अभी अवेलेबल कौन कौन है। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आधार कार्ड बना होगा तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट होगा, नहीं होगा तो इसको आप जरूर बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आधार कार्ड भी अवेलेबल होगा, फॉर्म फिलअप करते हुए पूछा गया था। स्टडी सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये OBC भी जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो अवेलेबल होगा, रेसिडेंस भी अवेलेबल होगा और ये एग्रीमेंट जो है आपको उस वक्त बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है एक लास्ट आपका बच जाता है इनकम सर्टिफिकेट। इसमें इनकम सर्टिफिकेट भी जो है नेसेसरी है। जिन बच्चों ने किसी कैटेगरी में अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट्स आपकी ये पूरी लिस्ट है और इस लिस्ट के हिसाब से जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो 24 की इवनिंग या 25 की मॉर्निंग में ये तय है। तो चलिए ठीक है, रिजल्ट जब आएगा तो उसके बारे में भी जैसे जैसे प्रोसेस होगा उसके बारे में जो हम लोग अपने नए वीडियो लेते आएंगे आपके लिए, ताकि आपकी कोई भी समस्या नहीं हो। जैसे ही फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा वैसे ही जो है मैं इसको एक बार फिर से आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि करना क्या है। तो चलिए जो है आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे वो भी इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।